हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज एमपीपीएससी का 5वां पेपर आयोजित हो चुका है, जो कि यहाँ पर सामान्य हिंदी से संबंधित ये पेपर होता है। अब इसमें सामान्य हिंदी के व्याकरण, पत्र, प्रपत्र, संक्षेपण, पल्लवन और इस प्रकार के यहाँ पर सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं। और आज का जो पेपर है बहुत ही सिंपल था, यानी कि सभी लोगों से ये आसानी से बन गया होगा, क्योंकि अब तक का सबसे सिंपल पेपर हम इसे ही यहाँ पर कह सकते हैं। और हिंदी का पेपर हमेशा सिंपल ही आता है, तो इसमें आप अच्छे से अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो पूर्णांक होता है 200 अंक का होता है और यहाँ पर 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अब देख लेते हैं हम इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, 20 आते हैं, 20 प्रश्न 3 मार्कर के आते हैं, जो कि यहाँ पर आपको 60 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि 20 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। और जो पहले वाले जो पेपर होते थे, यानी कि जो आप 2017 या 18 का देखोगे हिंदी का पेपर, तो वहाँ पर 50 शब्द सीमा थी। बाकी यहाँ पर 20 शब्दों में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, यानी कि आपकी यहाँ पर शब्द सीमा भी कम कर दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न आए थे, यानी कि आप आसानी से इन्हें बना सकते हो, क्योंकि आप जब हिंदी पढ़ते हो तो आप सबसे पहले यही स्टार्ट करते हो। देखिए जैसे कि पहला प्रश्न था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के 2 भेद के नाम लिखिए। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट है कि मुहावरे से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आया था। नेक्स्ट है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहे हैं, किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ये आप जब हिंदी पढ़ते हो तो सबसे पहले आप यही चीज़ यहाँ पर पढ़ते हो, तो ये इतने ज़्यादा टफ नहीं है कि इनका यहाँ पर आपको डिस्कशन किया जाए। तो यहाँ पर तद्भव शब्द किसे कहते हैं ये आपको लिखना था। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में आपको क्या करना होता है दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर तत्सम, तद्भव वगैरह कुछ भी पूछा है या संधि कुछ भी पूछिए, तो हिंदी में आपको उदाहरण जरूर देना चाहिए। अब सिंपल, अभी देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर तद्भव शब्द की परिभाषा तो लिखनी है, बाकी उसका एक उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो हर प्रश्न में आपको यहाँ पर उदाहरण देना था। ये जितने भी प्रश्न आए सब में आपको उदाहरण यहाँ पर देना था। नेक्स्ट है कि संधि और समास में कोई अंतर। ये कम से कम अभी आप 2014 से लेकर अभी तक के अगर प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो आपको 3 से 4 बार ये प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि हर एक प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जरूर आया है, किसी प्रश्न पत्र को छोड़कर, ठीक है। या 17 या 18 में नहीं आया होगा, बाकी हर बार ये प्रश्न आता है संधि और समास में क्या अंतर है। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द के यहाँ पर परिभाषा लिखने के बाद उसके 2-3 पर्यायवाची लिख देना था उदाहरण में। अब नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बोलने में तो हम विराम ले लेते हैं, बाकी लिखने में किस प्रकार से विराम लेंगे, तो उन्हें ही यहाँ पर विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि आप ये यहाँ पर ये सिरोरेखा, ठीक है, तो ये सिरोरेखा तो नहीं, बाकी ये प्रश्नवाचक चिन्ह देखोगे तो इन्हें ही विराम चिन्ह यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि कोष्टक वगैरह आप लगाते हो तो ये सब विराम चिन्ह के अंतर्गत ही आते हैं। विलोम शब्द से क्या आशय है, तो सिंपल से यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। पल्लवन किसे कहते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। अब इसमें से आपको यहाँ पर 20 प्रश्न करना था। उसके बाद में नेक्स्ट आया था कि व्यंजन संधि की परिभाषा दीजिए, पृष्ठांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पत्र प्रपत्र से संबंधित ये क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पर शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रशासन में जो यहाँ पर यूज होते हैं वो पारिभाषिक शब्द यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि समास के कितने भेद होते हैं, नामोल्लेखित कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, यानी कि इसमें कुछ समझाने लायक आपको नहीं है, ये आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ लोकोक्तियों से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है। उसके बाद में अधिसूचना से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि टिप्पण किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये आया था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर बदला गया है। पहले क्या होता था, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में एक आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता था। अब वो पैराग्राफ को आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट यहाँ पर करना होता था और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट यहाँ पर करना होता था। अब यहाँ पर डायरेक्ट तो आपको सेंटेंस यहाँ पर दे दिए गए हैं, यानी कि 5 सेंटेंस दे दिए गए हैं और ये प्रत्येक के 4-4 अंक के हैं यहाँ पर, यानी कि ये हिंदी के सेंटेंस है, तो आपको इनको इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। अब जिन्होंने टेंस वगैरह और ये जो वर्ब है ये अच्छे से यहाँ पर पढ़ी होंगी, तो उन्होंने ये इसे यहाँ पर बना दिया होगा। और दोस्तों एक खास बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में यदि प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, तो ये दोनों मिलाकर देखिए, यहाँ पर ये 20 नंबर और ये 15 नंबर, तो दोनों मिलाकर यहाँ पर 35 अंक के आते हैं। यदि अगर ये 35 अंक आपसे अगर नहीं भी बने या थोड़े थोड़े कुछ बन भी गए हैं, तो भी आप यहाँ पर 150 से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी आई है जो बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन गई है। बाकी अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपका यहाँ पर जो 5th पेपर है इसमें यहाँ पर अच्छा स्कोर हो जाता है। अब इसी प्रकार ये भी आया था अंग्रेजी से यहाँ पर हिंदी में अनुवाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए ये यहाँ पर गद्यांश पूछा गया था। अब 1/3 शब्दों में इसका संक्षेपण करना है, ठीक है। संक्षेपण यहाँ पर आपको ये संक्षेपण पूछा गया था, 15 अंक का है।
तो संक्षेपण क्या होता है, जैसे कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है तो इसे 1/3 में यानी कि 1/3 शब्दों में आपको यहाँ पर इन्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके साथ में यहाँ पर आप अगर इसका शीर्षक भी लिख देते हैं, ये पैराग्राफ आप पढ़ने के बाद जो भी इसका शीर्षक निकालो तो इसका शीर्षक लिखने के बाद संक्षेपण ऐसी हेडिंग डालकर, संक्षेपण हेडिंग डालकर आपको 4 से 5 लाइन में ये लिख देना था। या फिर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला भी यहाँ पर कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एक पत्र लेखन आया था, अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर 100 शब्द, यानी कि आपको एक पेज में इसे यहाँ पर लिखना था और ये भी दोस्तों 15 अंक का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के पत्र यहाँ पर दिए गए थे, एक तो परिपत्र दिया गया था और यहाँ पर एक ये आपको आदेश, ठीक है, कार्यालयीन आदेश। तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पर कर सकते थे, तो आप इन्हें आसानी से कर सकते थे यहाँ पर, यानी कि इतना टफ लेवल नहीं था, बहुत ही सिंपल पेपर यहाँ पर ये आया था। अब दोस्तों यहाँ पर ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 हिंदी या अंग्रेजी। तो देखिए हिंदी का अंग्रेजी में और अंग्रेजी का हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आपको 10 नहीं करना है, केवल 5 करना है। यदि आपको हिंदी वाले आते हैं तो हिंदी वाले कर सकते हो, या फिर इंग्लिश वाले आते हो तो इंग्लिश वाले आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर परिशिष्ट का क्या आएगा, अपेंडिक्स आएगा, प्रतिनियुक्ति का क्या आएगा, डेपुटेशन। उसके बाद में यहाँ पर निरीक्षण का इंस्पेक्शन, और फिर उसके बाद में पांडु, जैसे कि पांडुलिपि यहाँ पर दिया गया है तो इसका मनुस्क्रिप्ट, यहाँ पर इसका मनुस्क्रिप्ट आता है, और कार्यशाला का वर्कशॉप, ठीक है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी बहुत सिंपल आए थे। पारिभाषिक शब्दों में हम यही पढ़ते हैं। इम्बिल्यूमेंट का आप यहाँ पर ये लिख सकते थे परिलब्धियाँ, और 100 ऑफिसों का यहाँ पर पद के अनुसार, और होनरेरियम का मानदेय, और उसके बाद में यहाँ पर माइग्रेंट का आ जाता प्रवासी, और वॉलंटरी का आ जाता है यहाँ पर आपका स्वैच्छिक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सिंपल ये आए थे, आप इन्हें यहाँ पर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रत्येक यहाँ पर 3 अंक का है, ठीक है। तो ये आपके 15 अंक के, यानी कि आप देखोगे यहाँ पर अगर अनुवाद को आप छोड़ दिए जाए, जैसे कि अनुवाद में बहुत को प्रॉब्लम आती है और बहुत से लोग यहाँ पर बना भी देते हैं, तो वो यहाँ पर टोटल 35 अंक के आते थे। बाकी आप यहाँ पर 3 मार्कर देखोगे, 3 मार्कर टोटल यहाँ पर 60 नंबर के आए हैं। उसके बाद में आप ये गद्यांश वगैरह देखोगे तो ये 15 मार्क्स के, ये 15 मार्क्स के, तो आपके 175 नंबर आप इधर से ऐसे ही यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। यानी कि 150 से ऊपर आप इसमें आसानी से ला सकते हो हिंदी के पेपर में। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिए जैसे कि मुहावरे और कहावतें, अब इनमें भी कौन से यहाँ पर प्रश्न 3 अंकों का है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंकों का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर 5 करना है, यानी यहाँ आपको 10 दिए गए हैं तो ये 10 में से आपको यहाँ पर 5 करना है। जैसे कि यहाँ पर ये पहला दिया गया है कि आकाश पाताल 1 करना, यानी कि अधिक परिश्रम करना। आसन डोलना, यानी कि मन का विचलित होना, मन विचलित हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसे आसन डोलना। उसके बाद में घाव हरा होना, तो जैसे कि घाव हरा होने के लिए क्या, दुख का दोबारा आना, तो इस प्रकार से, ठीक है। और ये 19-20 का फर्क, मतलब कि बहुत ही कम मामूली अंतर जिसमें रहता है, बोलते हैं ना 19-20 का फर्क है सिर्फ। और ये ताल ठोकना, तो लड़ाई के लिए ललकारना किसी को, तो इस प्रकार से ये है यहाँ पर। वो ये पहाड़ टूटना, यानी कि बहुत सारा दुख आ जाना। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपका जो लास्ट के जो 3 पेपर रहते हैं, एक तो एथिक्स वाला नीति शास्त्र, उसके बाद में यहाँ पर ये हिंदी, और उसके बाद में यहाँ पर निबंध। अब दोस्तों कल जो पेपर है वो है निबंध का, तो उसमें भी आपको यहाँ पर सिंपल आएंगे। और निबंध में भी आपको कौन कौन से, जैसे आत्मनिर्भर भारत, और जैसे कि किसानों से संबंधित आ सकता है निबंध। तो इस प्रकार के आपको थोड़े से यहाँ पर टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, वो प्रत्येक यहाँ पर 3 अंक के हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इसमें भी शायद यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं, अब 10 में से आपको केवल यहाँ पर 5 करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ने प्लस अन की संधि क्या है, तो आपको केवल यहाँ पर आंसर में लिखना था कि ने और प्लस अन क्या होता है, नयन होता है, इसमें अयाधि संधि है। उसके बाद में सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदा प्लस एव, तो इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ पर 2 मात्रा आ जाती है। जिसमें यहाँ पर ऊपर 2 मात्रा आ जाती है वो वृद्धि संधि होती है, और जिसमें यहाँ पर ऊपर 1 मात्रा आती है वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अब प्रतिदिन, अब देखिए जैसे कि आप ये प्रति को अलग करोगे तो ये कौन सा बन जाएगा, अवयव, तो ये अवयवी भाव समास यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास के कोई 3 उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते थे, या फिर घर के 3 पर्यायवाची। घर के पर्यायवाची तो सिंपल ही, जैसे गृह, भवन, निकेतन, इस प्रकार से। तृष्णा का विलोम वितृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या होता है, वितृष्णा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से भी दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते थे। तो ये बहुत ही यहाँ पर सिंपल था। जैसे कि स्वामी का, देखिए स्वामी का आपको तद्भव मतलब बहुत कम बुकों में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़े 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो आपको कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो जैसे स्वामी का क्या हो जाएगा, साई, है ना, तो साई इतना दीजिए, तो उसका अर्थ ये होता है कि स्वामी इतना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पर लिख सकते थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर
ये क्या है, एक गद्यांश के आधार पर प्रश्न को उत्तर दीजिए। जिन गद्यांशों को उत्तर लिख रहे हैं स्पष्ट उल्लेख उत्तर के आरंभ में करें। ठीक है, तो प्रत्येक 3 प्रश्नों का यहाँ पर आपको उत्तर देना था, तो यानी कि इसमें से आपको यहाँ पर लिखना था, इसका शीर्षक बताना था, उसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया है। तो आप ये गद्यांश को जब आसानी से पढ़ोगे तो आप इनका जो उत्तर है आसानी से यहाँ पर लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी थोड़े कम समय में अभी आपको ये बताना है कि इस प्रकार से पेपर आया है, इसलिए नहीं तो यहाँ पर पूरा डिस्कशन हम करते हैं। और ये भी यहाँ पर सिंपल है, यदि ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये लास्ट का जो 10वां प्रश्न रहता है, इसमें आपको एक प्रतिवेदन यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, जो अभी नया सिलेबस है उसमें भी प्रतिवेदन ऐड है, और जो प्रारूप लेखन है वो अभी निबंध वाले पेपर में ऐड कर दिया गया है नए सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा की ओर से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। या फिर आपको ये नहीं आता तो ये भी लिख सकते थे कि राजकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य की ओर से कॉलेज की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो ये प्रतिवेदन आपको कम से कम, ये देखिए 15 अंक का है, तो कम से कम आपको 2 पेज में, ठीक है, 1 से 1.5 पेज या फिर 1.5 पेज से आप यहाँ पर 2 पेज तक यहाँ पर जा सकते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रतिवेदन लिखना था, और प्रतिवेदन में कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप अपना नाम नहीं लिख सकते उसमें नीचे, है ना, तो जिसको यहाँ पर लिखना होता है उसे यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पर तारीख डेट भी आपको लिखना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये हिंदी का पेपर आया था, और बाकी आप कल जो पेपर होगा वो लास्ट पेपर होगा, जिसमें आपका निबंध का पेपर होगा। तो वहाँ पर आपको 3 तरीके के निबंध पूछे जाएंगे। एक तो 50 अंक का रहेगा, ठीक है, एक निबंध आपका 50 अंक का रहेगा, एक रहेगा 25 अंक का, और एक भी 25 अंक का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 100 नंबर का निबंध का पेपर रहेगा। तो दोस्तों आप अच्छे से यहाँ पर जो आप अब आपका लास्ट पेपर जो बचा है उसे अच्छे से दीजिएगा। यानी कि हिंदी का जो पेपर है वो बहुत सिंपल आता है, लास्ट के जो 3 पेपर होते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, आप आसानी से इन्हें कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर को भी अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर हमने आपको बता दिया है किस प्रकार का ये पेपर आया था।